चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और जागा रहा जो कल रात तो कई काम कर लिए मैंने, जागा रहा जो कल रात तो कई काम कर लिए मैंने, ऐ नींद तेरे न आने का शुक्रिया। और सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, रात के 12 बज रहे हैं और आज आखिरी दिन है 2021 का और शुरू करने जा रहे हैं हम 2022 को। एक नया साल आपके और हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। क्या हम इस नए साल के स्वागत को अपनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, 2021 बहुत सारी खट्टी मीठी यादों का एक क्या कहें जमावड़ा रहा। 2020 भी बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत लोगों के लिए नहीं रहा, या कहें कि पूरी दुनिया के लिए ही एक क्राइसिस लेकर के ये आया। कोरोना और कोविड के साथ ही समस्याएं, बेरोजगारी, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कई तरह की परेशानियां हमारे सामने आई। उम्मीद करते हैं कि 2021 का ये अंत इन सभी समस्याओं का भी अंत होगा और 2022 एक नई शुरुआत होगी। यकीन मानिए, जब कभी भी नया साल आता है तो ये दो चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला एक कि आज के दिन यहाँ पर आप क्या खोया क्या पाया वाले हिसाब से अपने इस जीवन को देख सकते हैं। कितनी बीती तो कितनी बाकी है, मैनू एहो हिसाब ले देखा। तो इस पूरे एक साल को देखिए बैठकर दृष्टा की तरह कि क्या हुआ, क्या होना था और क्या हो पाया। और 2022 में सोचिए कि क्या आप चाहते हैं। सभी नकारात्मकताओं को यहीं छोड़ दीजिए और कल के सूर्य के साथ एक नई आशा को जगाइए, क्योंकि आशा जिए तो जग मरे। कहा गया है कि दुनिया खत्म हो जाती है लेकिन आशा वो हमेशा जिंदा रहती है। उम्मीद का दीपक जलाइए और इस नए साल के 365 नए पन्नों को अपने हिसाब से रंगिए। यकीन मानिए, आज का दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन है। यहाँ से इस जीवन को आप जैसे चाहे वैसी दिशा दे सकते हैं, जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। आइए अपने अनुभवों से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जो आपको इस एक साल में करनी ही चाहिए, और अगर इन बातों को आपने इस साल भर में कर लिया तो यकीन माने आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाला है और आप वैसा जीवन जी सकेंगे जैसा जीने की तमन्ना आप रखते हैं। भले ही फिलहाल आप कहीं भी हों, किसी भी स्टेटस में हों, कुछ भी काम कर रहे हों, न कर पा रहे हों, यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है और आप उस नई शुरुआत को अंजाम दे सकते हैं। तो पहला काम जो आपको इस नए साल में करना चाहिए वो ये कि अपने शरीर का ध्यान रखिए। जी हाँ, ध्यान रखिए कि ये शरीर ही वो घर है जिसमें आपको आखिरी सांस तक रहना है। बाकी सब तो बदलता रहेगा, आता जाता रहेगा। इसका ध्यान रखिए। अच्छी फूड हैबिट बनाइए। वर्कआउट करने को ध्यान में लाइए। मीन्स आप रेगुलर आधे घंटे कम से कम वर्कआउट के लिए समय दें। ये तेज चलना हो सकता है, ये वेट लिफ्टिंग हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जैसा आपको रुचता हो, ये योगा हो सकता है। फिर मन के लिए समय निकालिए। मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम, इस तरह की गतिविधियों में संलग्न होइए। तो पहला काम जो आपको करना है वो शरीर और मन का ध्यान रखना है इन 365 दिनों में, जिसकी शुरुआत सुबह उठते ही आपको करनी है। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, चीज़ों को नोट डाउन करिए। जो गलत अभी तक आप काम कर रहे थे उनको छोड़िए, उनसे उबरिए। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है, अपने ऊपर निवेश करिए। आप समझिए, अभी तक आप बहुत अलग अलग चीज़ों पर निवेश कर रहे होंगे। हो सकता है आप गाड़ियों पर, प्लॉट पर, घर पर, रिनोवेशन में पैसे खर्च कर रहे होंगे, लेकिन अब इस एक साल सिर्फ अपने ऊपर खर्च करिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी मानसिकता लेकर आइए, अच्छे गजेट का उपयोग करिए। कुछ भी करिए लेकिन निवेश अपने ऊपर करिए। इस एक साल दुनिया को खुश नहीं करें, अपने आप को खुश करने में समय लगाएं। हाँ, वो खुशी लोगों को खुशी देने में है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज इस एक साल के लिए सेल्फिश हो जाइए। और हो सकता है मेरी ये बात ठीक ना लग रही हो, लेकिन होकर देखिए, क्योंकि कोई भी इंसान खुशी तभी बांट सकता है जब वो खुद खुश होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पानी का ग्लास भरा होगा तभी तो छलकेगा। हमारी समस्या ये है कि हम पानी का ग्लास भरा हुआ नहीं रख रहे हैं और सोच रहे हैं किसी और को दें। खाली गिलास से आप लोगों को क्या दे पाएंगे? खालीपन ही। तो पहले खुद खुश होइए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो दूसरों को खुशी दे पाएंगे, खुशी आप में से छलकेगी, फिर वस्तुतः आपको खुशी देना नहीं पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस एक साल में कुछ अच्छा नया साहित्य पढ़िए। आपकी पढ़ने में रुचि हो तो भी और नहीं हो तो भी। कुछ किताबों की सूची बनाइए। जैसे अगर आपकी पढ़ने की स्पीड ठीक ठाक है और अगर आप एक महीने में एक किताब पढ़ लेते हैं तो 12 किताबों की सूची बनाइए, 12 किताबों को खरीदिए और 12 महीने में उन 12 किताबों को खत्म करने का प्रयास कीजिए।
अगर आपकी पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है, आप पढ़ना लिखना पसंद ही नहीं करते हैं, तो भी कोई एक किताब खरीदिए और साल भर में उसको खत्म करने का प्रयास कीजिए। जनवरी के पहले दिन से या पहले सप्ताह से पढ़ना शुरू करिए और दिसंबर के अंत तक आते आते उस किताब को खत्म कर लीजिए। यकीन मानिए, बड़ा गहरा और शानदार अनुभव होगा। कोई भी किताब हो सकती है वो, जो आपकी रुचि की हो, ऐसी कोई भी किताब पढ़िए। शुरुआत करिए यहां से और आपको अच्छा मालूम पड़ेगा। चौथी और महत्वपूर्ण बात जो इस एक साल में आपको करना है वो ये कि प्रकृति के करीब जाइए। गो टू नेचर। कहा भी गया है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है ये किताबों को हटा कर देखो। तो इस एक साल में नियम, एक लिस्ट बनाइए ना, बढ़िया सा एक शानदार सा लिस्ट बनाइए कि आप कौन कौन सी जगह घूमने जाना चाहते हैं। आपके पास पैसे हैं, नहीं है, बजट है, नहीं है, वो सबको परे रखिए, मन में तो लाइए। क्योंकि मैं इस बात को हमेशा कहता रहता हूं और मेरा अनुभव भी यही है कि जब कभी आप किसी चीज को अपने माइंड में कंसीव कर लेते हैं, मन में धारण कर लेते हैं, तो फिजिकली उस चीज को आपसे मिलने में ज्यादा समय लगता नहीं है। लिस्ट बनाइए कि 12 महीने में कम से कम कोई 5 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, तो कम से कम कोई एक नई जगह तो आप जाना ही चाहेंगे। या आप 12 महीने में 12 नई जगहों को घूमने का प्लान बना सकते हैं। ये 12 नई जगहें हो सकता है आपके आस पड़ोस में ही कोई जगह हो, आपके शहर के पास की कोई पहाड़ी हो सकता है कोई झरना हो सकता है ये दूर देश की कोई जगह हो। मन में धारण करिए, लिस्ट बनाइए और घूम भी आइए। पांचवी और महत्वपूर्ण बात, उन लोगों ने जिन्होंने 2021 में आपका दिल दुखाया है, आज पहले ही दिन जब सुबह आप सो करके उठें तो उन सबको माफ कर दीजिए मन ही मन। किसी के मन में द्वेष भाव मत रखिए। सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजिए, आशीर्वाद भेजिए, सबकी खुशी के बारे में सोचिए। सुबह उठ करके सारे गिले शिकवों को दूर कर लीजिए। और कुछ ऐसे लोग जिनका दिल आपने दुखाया हो और आपको लगता है कि उनसे आपको माफी मांगनी चाहिए थी, तो मिल करके उन लोगों से माफी मांगे। लेकिन रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि आप मिल नहीं सकते हैं, तो मन ही मन उनसे माफी मांगें और यकीन मानिए आपकी ये मानसिक तरंगे जो हैं, ये मेंटल वाइब्स जो हैं आपकी उस तक पहुंचेंगी और आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो 2 काम करना है, कुछ लोगों से माफी मांग लेना है, कुछ को माफ कर देना है और जीवन को आसान बनाना है। इस एक साल में एक काम और करें, अकेले चलने का साहस करें। देखिए, कहा जाता है कि ऐसे लोग जो अकेले खा सकते हैं और अकेले घूम सकते हैं, वो दुनिया में कोई भी काम अकेले कर सकते हैं। अकेले चलने का साहस रखना बड़ा कठिन है और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि तुम ही एकला चलो रे। अगर कोई तुम्हारी आवाज सुनकर नहीं आ रहा, कोई साथ नहीं दे रहा और तुम्हें लगता है कि वर्थ है इस दिशा में जाना, तो वहां आपको अकेले चलना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए चलने की। तो एकला चलो रे। इस एक साल में अकेले चलने का साहस करिए और जो कुछ भी आपकी आवश्यकताएं हैं, जो कुछ भी आपके एम हैं, जो कुछ भी आपके लक्ष्य हैं, उनको पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 7वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे नहीं पता अभी तक आप क्या करते रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके जीवन में आपके लिए आपके माँ बाप से बड़ा हितैषी और कोई नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं, आपके लिए आपके जीवन में आपके माँ बाप से बड़ा हितैषी और कोई नहीं है। इस एक साल कोशिश करें अपने मम्मी और पापा के बातों को सुनने और समझने का। अगर आप अभी तक सुनते समझते आ रहे हैं तो क्या ही बात है, लेकिन अगर कोई जनरेशन गैप जैसी चीज है, आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए कि आप उनकी बात को सुनें और समझें। इस एक साल के लिए प्रयासरत रहिए कि आपके बीच में अगर कोई दूरियां हैं वो तो दूर हो जाएं और आप उनकी बातों को सुन और समझ सकने का प्रयास करते रहें। ये एक प्रण आपको इस एक साल में करना चाहिए। 8वीं और महत्वपूर्ण बात यह है कि सेविंग्स करना शुरू करिए। जी हाँ, बचत करिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या 1000 रुपए। जो भी कुछ आप कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा बचाइए। वो 1 रुपए हो, वो 10 रुपए हो, वो 100 रुपए हो, वो 1000 रुपए हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। बचत करने की आदत फर्क लेकर आएगी। तो शुरुआत करिए बचत करने का। आप जो भी कुछ पैसे कमा रहे हैं उसमें से एक हिस्सा बचाइए और बचाने के बाद अगर ठीक ठाक पैसे आप बचा पा रहे हैं, उसे इन्वेस्ट करिए, निवेश करिए। ये आपके कठिन समय में आपकी मददगार होगी और ये बचत आपके काम में आएगी। 9वीं, आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक दांत सलामत हैं तब तक मुस्कुराते रहिए। कारण यह है कि जीवन बहुत छोटा है। हमने पिछले 2 सालों में देखा कि कई हमारे अपने हमसे बिछुड़ गए। छोटा सा जीवन है, खुश रहना है और खुश रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो खुशी कैसे मिलती है उसे तलाश करिए, अपनी खुशी को जिए और मुस्कुराते रहना बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, बिकॉज लाफ एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू लाफ विद यू एंड वीप यू हैव टू वीप अलोन। हंसना है तो हंसते रहिए, दुनिया आपके साथ शामिल होने को तैयार है।
9 बातें महत्वपूर्ण जो आपको इस 365 दिन में अपने लिए करना है, और इन 9 बातों का संबंध सिर्फ आपसे है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप खुश होंगे तो आप दुनिया को खुश कर पाएंगे। अपने आप को गम देकर दुनिया को खुश नहीं रखा जा सकता। इन सब से ऊपर और महत्वपूर्ण, जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, मस्त रहें, ऐसी दुआएं आपके लिए करता हूं। शुक्रिया।